कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल फिर मचाएगा बाजार बड़ी भयंकर तबाही, क्योंकि आज इंडिया विक्स के अंदर 4% का बड़ा तेजी का बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। और उधर से अमेरिका से जो खबरें आई, बाजार के अंदर बुरी तरह से खलबली मचती हुई नजर आई। जो ट्रंप के आते ही बाजार के अंदर जो ट्रंप साहब ने जो बयान दिए हैं, जो बाजार के ऊपर पूरी तरह से खलबली मचा दी। यानी आज की गिरावट के पीछे हैं 5 बड़े कारण, जिनकी वजह से आज बाजार के अंदर बड़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली। निफ्टी की साइड देखें तो 300 पॉइंट की गिरावट, बैंक निफ्टी की साइड करीबन 750 पॉइंट की गिरावट, और सेंसेक्स की साइड आई 1100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। अब इन बड़ी गिरावट के पीछे ये 5 बड़े कारण रहे, जिससे बाजार के अंदर गिरावट बड़ी भयंकर बनती हुई नजर आई। पहले कारण की बात करें, एफआई की बड़ी भयंकर बिकवाली, जो लगातार पूरे महीने के अंदर जनवरी मंथ के अंदर 45,000 करोड़ की यहां पर बिकवाली करके चल रहा है लगातार। और उधर से जो कल ट्रंप साहब के आते ही बाजार के अंदर जो उन्होंने फैसले लिए हैं, जो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं, यानी जिनके अंदर जिनका असर जो है भारत के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, यानी जैसे डैक्सन का रिजल्ट आया, और डैक्सन के रिजल्ट आते ही आज स्टॉक के अंदर 12% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यानी क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, जिससे बिकवाली बड़ी भयंकर बढ़ती हुई नजर आई। और सबसे बड़े कारण की बात करें तो जापान के अंदर जो है ब्याज दरें बढ़ने को खबरें जो मार्केट के अंदर आ रही हैं कि वहां से ब्याज दरें बढ़ने के उससे बाजार थोड़ा सा तिलमिलाता हुआ नजर आया। और 5वां बड़ा कारण, बजट को लेकर अभी बाजार पूरी तरह से तैयार नहीं है कि बजट के अंदर आने क्या वाला है। यानी अभी 10 दिन रह गए हैं, 1 फरवरी को बजट आएगा, और उससे पहले बाजार के अंदर इतनी बड़ी भयंकर क्रैशिंग, यानी बाजार पूरी तरह से तैयार नहीं है कि बजट के अंदर होने क्या वाला है। यानी बाजार बजट से कोई बड़ी वाली उम्मीद नहीं लगा रहा है, जिससे बाजार के अंदर आज बड़े बड़े लेवल टूटते हुए नजर आए। स्पेशली निफ्टी ने 23,000 के लेवल को सपोर्ट जरूर किया, लेकिन वहां से बाजार के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आया, क्योंकि निफ्टी के अंदर आ चुका है प्राइस एक्शन बड़ा ब्रेकडाउन। देखो मार्केट के अंदर गिरावट जरूर आई है, लेकिन इसी गिरावट का फायदा भी उठाया गया है। ये रिजल्ट आपके सामने, निफ्टी बैंक में पुट की साइड के लिए स्कैल्पिंग सुबह सुबह ही डाल दिया गया था, और उसका भरपूर आप चेक कर सकते हो। 49,300 की जो को पुट है 600 रुपए के प्रीमियम से वो कितने लेवल तक चली जाती है, आप खुद जाके चेक करो वहां पे। उसी के साथ ट्रेंड के अंदर, स्टॉक के अंदर भी एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिसका भरपूर फायदा उठाया गया। ये रिजल्ट सब कुछ आपके सामने डाले जाते हैं, बिल्कुल फ्री में अपडेट दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सब का फायदा उठा सकते हो, आपको ट्रेड लेने में मदद मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश रहती है आपको ऑफलाइन पूरा सपोर्ट करने की। मार्केट के अंदर कुछ भी अपडेट होता है वो सब मैं इस ग्रुप पे डालता रहता हूं, पूरा दिन हिंदी में लिख लिख के भी डालता रहता हूं। किस लेवल तक बाजार के अंदर मोमेंटम मिल सकता है वो सब आपके सामने। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। अब मार्केट कल कैसा रहने वाला, है को जवाब मैं अभी के अभी आपको देके जाऊंगा। यहां पर मार्केट के अंदर जो इतनी बड़ी गिरावट आई है, इस गिरावट के पीछे कारण को तो जान लिया है। मार्केट ने एक बड़ा लेवल था वो भी ब्रेक डाउन किया है, यानी ठीक मार्केट ने 23,000 के लेवल को लास्ट टाइम सपोर्ट किया था, इस लेवल को 23,050 के लेवल को, लेकिन आज निफ्टी ने उस लेवल को भी ध्वस्त कर दिया और ऊपर के लेवल पे मार्केट आज पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर हम बात करें तो मार्केट 23,400 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर से इतनी बड़ी गिरावट को समझो 300 पॉइंट की गिरावट नहीं है, ये 400 पॉइंट से ज्यादा गिरावट आज निफ्टी में देखने को मिली है। तो ऐसे में निफ्टी की साइड देखें तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो है, यानी हमारे पास निफ्टी का पीसीआर रेशो जो आ रहा है एक आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। 0.65 का रेशो निफ्टी में पीसीआर रेशो 0.65 का बनता हुआ नजर आया और इसी लेवल पर अगर हम देखें
तो निफ्टी में 23,200 के लेवल पर जो कॉल राइटिंग है, यानी ऊपर के लेवल पर जो राइटिंग हो चुकी है वो 57 लाख की हो चुकी है। और 23,200 के साथ 300 के लेवल पर देखें तो वहां पर भी जो कॉल राइटिंग है वो बड़ी मैसिव होती हुई नजर आई है 63 लाख का, यानी 1,20,00,000 की यहां पर क्या हो चुकी है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग। इतनी बड़ी कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर बन चुकी है। तो ऐसे में ऊपर की साइड से तो देख लिया, क्या नीचे सपोर्ट कर रहा है 23,000 के लेवल को आज मार्केट क्लोजिंग जरूर होता है। तो यहां पर जो पुट राइटिंग है वो करीबन हमारे पास 56 लाख की बनती हुई नजर आई है। और इसी के साथ 22,800 के लेवल पर जो है पुट राइटिंग हमारे पास बनी है वो है 33 लाख का। अब यहां पर देखो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, यानी पुट राइटिंग देखे तो यहां पर हमारे पास आ चुकी है 89 लाख का और कॉल राइटर है 1,20,00,000 का, यानी निफ्टी में ऊपर के लेवल पर बड़ा भयंकर दबाव बाजार झेलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में निफ्टी किस लेवल तक की गिरावट दिखा सकता है, उसी के लिए अगर हम देखें यहां पर टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो आज का जो हाई था निफ्टी के पास वो था हमारे पास 23,430 का हाई। और आज के लो पॉइंट को देखें तो निफ्टी के पास आज का लो पॉइंट लगता हुआ नजर आया 22,980 के समथिंग। यहां पर इसी के साथ देखें तो ऊपर के लेवल पे दोपहर को बाजार ने अच्छी वाली रिकवरी जरूर दिखाई, रीटेस्ट बनाया, लेकिन उसके बाद बाजार की गिरावट थमी नहीं और नीचे के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आया। अब ये तो हो गया कि बाजार ने रिकवरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन 23,300 के लेवल के ऊपर नहीं टिक पाया बाजार। यानी अब हमारे पास 400 का जोन नहीं है, अब बाजार के पास बन चुका है 300 का जोन। और थोड़ा सा डीपली जाने से पहले अगर हम देखें पीछे का टेस्टिंग की बाजार किस लेवल पे कितना गिरता हुआ नजर आ सकता है, लास्ट के अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास जो गिरावट है, यानी ठीक बाजार आज का लो ब्रेकडाउन करता है तो बाजार के पास एक नीचे का जोन जो बना रहा है निफ्टी, ये जोन हमारे पास आया है करीबन 22,700 के नजदीक आता हुआ नजर आया। लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली तौर पर और जाने से पहले बाजार ने एक रिटेस्ट जोन बनाया था करीबन 22,800 के समथिंग। तो ये 22,800 भी हमारे पास एक सपोर्ट का काम कर सकता है कल के सेशन में। और थोड़ा सा डीपली तौर पर देखें तो निफ्टी के पास जो ऊपर के लेवल से जो बाजार ने आज गिरावट दिखाई है और इस लो को देखें तो ये हमारे पास 22,980 का जोन, यानी ऊपर का लेवल हमारे पास एक पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ देखें तो ये जोन हमारे पास पूरा एक लेवल बना रहा है, ठीक 23,300 का जोन। इस लेवल के ऊपर जाना बाजार के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन आज का लो, ये लो ब्रेकडाउन करे तो गिरावट जो है 22,800 तक की हमें देखने को मिले, ये गिरावट फिर यहां पे बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी ठीक 22,980 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो बाजार के पास 800 के एरिया रहेंगे नई गिरावट के लिए। लेकिन अभी के लिए जो बाजार ने इसको सपोर्ट किया है 22,980, 23,000 नहीं बोलेंगे, 22,980 बोला जाएगा। आज का लो पॉइंट ये है। ऊपर की साइड का एरिया रहेगा हमारे पास 23,300 का आंकड़ा, 23,300 ये ऊपर की तरफ रहेगा, यानी 22,980 के ऊपर है। जब तक 23,300 की रिकवरी की हल्की सी संभावना जरूर है, लेकिन पूरी कंफर्मेशन संभावना तभी आएगी बाजार के पास जब बाजार जो है इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी 23,100 के ऊपर जाए तो 300 की तैयारी करे बाजार, नहीं तो बाजार के ऊपर अभी गिरावट का खतरा बिल्कुल मंडराएगा। यानी ठीक बाजार अभी कौन सा रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है, ये वाला जोन जो ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये 23,100 के ऊपर तो तेजी की तैयारी कर सकता है बाजार। किस लेवल तक की, 23,300 के लेवल तक की। अभी के लिए इतना ही रहेगा बाजार के पास। नीचे सपोर्ट जो बनाया 22,980, इसको करे ब्रेकडाउन तो फिर बाजार के पास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा 22,800। 800 के ब्रेकडाउन के बाद 22,700 की तैयारी बाजार बैंक निफ्टी करता हुआ नजर आएगा और ऊपर की साइड ये हमारे पास टारगेट के रूप में रहेंगे। यानी 22,980 के स्टॉप लॉस के साथ ही 23,100 तक की रिकवरी तो है, लेकिन 100 के ऊपर बाजार के लिए थोड़ा सा खतरा रहेगा क्योंकि मैसिव राइटिंग ऊपर के लेवल पर बन चुकी है। तो ऐसे में इंडिया विक्स के अंदर
बिल्कुल 17 के लेवल पे आ चुका है इंडिया विक्स। ये लगातार तेजी इंडिया विक्स के अंदर और 17 के लेवल पर जाना स्पेशली ये बता रहा है कि अभी मार्केट के अंदर डर का माहौल पूरी तरह से भयंकर बन चुका है, यानी मार्केट में डर बैठ चुका है। और इसी डर का फायदा कौन उठाएगा? बड़े ऑपरेटर आपसे फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। यानी एफआई की जो सेलिंग है अभी मार्केट के ऊपर भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है। यानी बाजार के अंदर जो ट्रेंड बनता हुआ नजर आया है एक तरह से दबाव का जरूर बना। तो बैंक निफ्टी आखिरकार क्या करने वाला है, उसी बैंक निफ्टी के चार्ट को भी समझें। और पहले हम बैंक निफ्टी के पीसीआर रेशो की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर रेशो निकल के आया है वो भी एक ओवर सोल्ड जोन निकल के आया है। 0.53 का बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो आ रहा है। यानी बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो एक दबाव हमें जरूर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ठीक एक लेवल के अकॉर्डिंग 49,000 के लेवल पर जो है कॉल राइटिंग 13 लाख की बैठी है। और ठीक 49,500 के जोन पर देखें तो मैसिव 12 लाख का यहां पर भी कॉल राइटिंग, यानी टोटल 25 लाख का कॉल राइटिंग बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर बैठ चुका है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो ठीक 48,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग होता है और इसी लेवल पर 8 लाख की जो है पुट राइटिंग है। और ठीक 48,000 के लेवल पर देखें तो करीबन यहां पर 13 लाख की क्या है, बड़ी मैसिव पुट राइटिंग है। यानी टोटल 21 लाख का ही यहां पर क्या नजर आ रहा है, पुट राइटिंग है। और ऑलरेडी अगर हम देखें तो 25 लाख की यहां पे क्या है, मैसिव कॉल राइटिंग। यानी कॉल राइटिंग का मतलब ऊपर से दबाव डालने वाले कॉल राइटर, यानी ऊपर से दबाव डालेंगे तो ज्यादा, तो ये ज्यादा है तो समझो यहां पर बैंक निफ्टी में दबाव रहने वाला है। देखो एक एक लॉजिक को मैं थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि कहां पे कितनी कॉल राइटिंग है, कहां पे पुट राइटिंग क्या है, वो कितना सपोर्ट करेगी। यानी सीधे तौर पर अगर हम बोले तो अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर एक दबाव सेल ऑन राइज का है। थोड़ी सी भी रिकवरी आए फिर से बिकवाली हावी हो सकती है बैंक निफ्टी में। तो ऐसे में बाजार कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल से बार बार बिकवाली का सामना बैंक निफ्टी को भी करना पड़ेगा, क्योंकि बजट का जो असर है बैंकों पे ऊपर पड़ने वाला है। अगर सरकार बजट लेके आती है तो उसका असर सीधे तौर पर बैंकों के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या लेवल, बड़ी गिरावट के बाद देखें तो यहां पर बैंक निफ्टी लगातार एक कमजोरी फील करता हुआ नजर आ रहा था। यहां पर एक सिनेरियो अभी भी यही वही सिनेरियो बनाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। लास्ट टाइम लो की बात करें तो बैंक निफ्टी ने बड़ा वीकली ब्रेकडाउन दिया था और वीकली ब्रेकडाउन आने के साथ बैंक निफ्टी ने 47,900 के लेवल को टेस्ट किया था और आज 48,500 को सपोर्ट जरूर कर रहा है। तो 48,500 को सपोर्ट जरूर कर रहा है, लेकिन कल के हाई को भी हम नोटिस करके चलेंगे। कल का हाई और आज का हाई क्या था, ठीक बैंक निफ्टी के पास ऊपर के जोन पर ये जोन बनाया गया था 48,000 के लेवल के नजदीक। तो यानी एक तरह से बाजार के ऊपर से लेवल से ये बिकवाली नीचे के लेवल को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी सपोर्ट जोन को देखें तो यहां पर हमारे पास एक जोन बन जाता है। यानी एक तरह से 17 तारीख का लो पॉइंट, यहीं से रिकवरी आई थी, अभी भी बैंक निफ्टी के अंदर इसी लेवल को सपोर्ट कर रहा है। यानी ठीक बाजार 48,300 के लेवल को करे ब्रेकडाउन तो गिरावट और बढ़ सकती है। लेकिन ऊपर के सिनेरियो से देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो रिजेक्शन, गिरावट, रिकवरी, फिर गिरावट, ट्रेंड ऐसे आ रहा है। यानी ऊपर के लेवल से बिल्कुल एक रेक्टेंगल जोन बना रहा है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में जो रेक्टेंगल जोन बना है, जो ट्रेंड लाइन का अगर हम ले यहाँ पे सपोर्ट, तो ये हमारे काम आएगी कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर इस लेवल को, यानी ठीक इस लेवल को ब्रेकडाउन करे। ठीक हमारे पास आ रहा है ये 48,000 का लेवल एक सपोर्ट के तौर पर जरूर है। यानी 48,300 के लेवल को करे बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन तो बाजार के पास फिर 47,900 के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है और 900 के लेवल को ब्रेकडाउन करे तो 47,500 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। लेकिन ऊपर की साइड क्या है बैंक निफ्टी के पास कि बार बार एक रिटेस्ट देखने को मिला है, ये बार बार रिटेस्ट जोन आया है। तो रिटेस्ट जोन हमारे पास है ठीक एक 49,000 का लेवल।
इसके नीचे रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर बार बार हमें रिजेक्शन बार देखने को मिलेंगे। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बैंक निफ्टी के पास अभी जो जोन बन रहा है हमारे पास, इसी जोन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास ये लेवल बिल्कुल एक तरह से 49,000 का आंकड़ा है। और इसके अब रिटेस्ट जोन जो आया है यहाँ पर 49,300 के लेवल तक का रिटेस्ट जोन बनता हुआ हमारे पास ऊपर की साइड बना है। लेकिन ऊपर के लेवल से हमें बार बार रिजेक्शन देखने को मिली है। तो ऐसे में बाजार के पास हल्की सी रिकवरी मिलेगी भी तो ठीक सिर्फ और सिर्फ 49,000 तक की रहेगी। लेकिन सपोर्ट जब तक ये है 48,300 का लेवल, तब तक हम इस लेवल की डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लेवल 300 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ तो फिर हमारे पास 47,900 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिले नीचे की साइड, और इसके नीचे 47,500 तक के भी लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अब 47,900 के लेवल तो टेक्निकल, और इसी के लेवल पर देखें तो ठीक 48,000 के लेवल पर क्या है, पुट राइटिंग, वो भी सपोर्ट करते हुए हमें नजर आ सकती है। यानी बाजार के पास रिकवरी की संभावनाएं कब तक है, जब तक 300 के ऊपर है। 300 का लेवल टूटा तो मार्केट के अंदर धाराशाही फिर से गिरावट के खतरे बढ़ सकते हैं। ऐसे में बाजार कैसा रहेगा कल भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी, फिर से गिरावट का खतरा मार्केट के ऊपर पूरी तरह से मंडराता हुआ नजर